Good morning, class 4th. Your first lesson in SST is India is our country. We already study in this lesson. The India has political division of India. Now today we will study about the physical division of India. The first topic, political division of India. India has two set of government in India. First is central government and another is state government. The central government take care and govern the whole country, and the state government govern the states. India has 29 states and 7 union territories. New Delhi is the national capital of territory of Delhi. In terms of Rajasthan and the largest, and Goa is the smallest. राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा जो है सबसे छोटा है. Today we will study about the physical division of India. We already read in chapter that India is a very big country. It has varied landform also. यहाँ की जो विभिन्न जमीन धरती की जो अवस्थाएं हैं वो विभिन्न तरह की हैं. जैसे यहाँ पर पर्वत हैं, लैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, डिजर्ट्स, प्लेटूज, कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट एंड आइसलैंड्स. India has fortunate to have a large rivers that flow through its water and adjust the land. On the basis of varied landform, India can divide into 6 main physical divisions. These are the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the southern plateau, the coastal plains and the island. These are the division of the landforms. भारत की जो जमीनी स्तर पे जो विभाजन किया गया है ये 6 अवस्था में है. Now we will study about the land of diversity. Land of diversity means क्या होता है कि भारत पर विविधता है. बहुत तरह के यहाँ की भाषाएं, सभ्यताएं, अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं. तो क्या मतलब है, इंडिया हैज कैन ट्रूली बी सेड एज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न तरह के. डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली सीन इट्स द फिजिकल डिवीजन. हम केवल फिजिकल डिवीजन में इसकी डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं, बल्कि कल्चर के हिसाब से भी. पीपुल लिव हेयर, फॉलो डिफरेंट रिलीजन. विभिन्न धर्मों के लोग हैं, कल्चर, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, लैंग्वेज हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, सोशल ट्रेडिशन, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं. पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेज. यहाँ पर बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं. आउट ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इंडिया 23 हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी जो भारतीय संविधान है 23 भाषाओं को उन्हें मान्यता दिया है. Despite of the diversity among the people of India, unity can be seen, which is stand them united under the name of Indian. अब सभी लोग हम लोग एक साथ एकत्र आते हैं, इसलिए हम लोगों को इंडियन कहा जाता है. Conclusion of this lesson is that India is a very big and very beautiful country. The state of Jammu and Kashmir is situated at the head of India. इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेसन का कंसुलेशन मेन जो कंसर्ट है वो है कि भारत एक बहुत ही सुंदर देश है. इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर है, ऊपर की तरफ कन्याकुमारी मार्क्स द साउथर्न टिप्स ऑफ द मेन इंडिया, और निचला दक्षिण की तरफ जो है कन्याकुमारी है. द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द गवर्न एंड द कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट. मतलब जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश, पूरे इंडिया का देखभाल करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल राज्यों का देखभाल करती है, उनके द्वारा उनका गवर्न किया जाता है. इन टर्म्स ऑफ राजस्थान इज द लार्जेस्ट, और सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से राजस्थान है और छोटा सबसे गोवा है. इंडिया कैन ट्रूली बी सेड एज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. और यहाँ पर विविधताएं हैं, भाषा की, संस्कृति की, तमाम तरह की विविधता है. नाउ यू हैव टू लर्न ऑल द फिजिकल डिवीजन द पार्ट ऑफ द इंडिया, एंड थैंक यू, एंड मीट इन द नेक्स्ट क्लासेस फॉर द एक्सरसाइज. थैंक यू.